देखिए, कहता है भाजपा वॉशिंग मशीन है। भय का, आतंक का माहौल खड़ा करने का 2024 में जो विस्फोट होने वाला है। जी स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। आपका दोस्त महफूज, जिसमें आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। और हमारी उपस्थिति जो है बेगूसराय के एक नामी ग्रामीण जगह, जहाँ के बता दें कि विप्लवी पुस्तकालय है गुदरगामा में। यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर जो है अवधेश जी भी थे, जो कि यहाँ बेगूसराय के संसदीय सीट मिल चुका है उनको और वो लड़ने के लिए तत्पर हैं। और उनसे भी बातें कर देते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मुझे ये जवाबदेही दिया, इसका पूरी जनता धन्यवाद के पात्र है। जो श्रमजीवी जनता है, जो प्रगति और विकास में विश्वास करने वाली जनता है, उन्हीं के भरोसे, चूँकि उसकी लड़ाई हम लड़ते थे, इसलिए पार्टी ने मुझे ये जिम्मा दिया है उनकी सेवा करने का। इसलिए पार्टी, महागठबंधन और उन तमाम लोगों का जो हमारे संघर्षों के साथ रहे हैं, सबको धन्यवाद। महागठबंधन के सभी घटक दल साथ हैं, उसमें कहीं अगर मगर नहीं है। तब एक आध जगह कहीं सीट उठ के लिए कुछ हैं, लेकिन बेगूसराय में महागठबंधन पूर्णतः एकताबद्ध है। ये बेगूसराय जिला को पिछले विगत दिनों में जो शासन सत्ता रही, लगभग चौपट कर दिया। औद्योगिक कारखाना हमारे यहाँ पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिली। राज्य के अंदर जो नौकरियों की एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, मात्र 17 महीने के जो महागठबंधन की सरकार बनी, उस समय 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया, जबकि लाखों लाख नौकरी पड़ी हुई है। अभी पेपर लीक का कहानी आप सुने होंगे, इसलिए ये लोग लीक फीक करते करते सबको बर्बाद किए। देखिए, वो गिराने के लिए ही बनाते ही हैं, क्योंकि गिराएंगे तब माल बनेगा। हम जोड़ने के लिए, दिल को जोड़ने, समाज को जोड़ने, गांव को जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी और उनकी लड़ाई में बहुत का अंतर है। और इस माने में हम बेगूसराय से जो महागठबंधन तैयारी किया है, पूरे बिहार से 40 सीट को हम जीतने का एक हवा और माहौल बनाएंगे। शहीद आजम भगत सिंह उस बहरे लोगों को, उस नहीं देखने और सुनने वाले लोगों को असेंबली में बम विस्फोट करके जगाया था और अपनी विचारधाराओं से आम लोगों को अवगत करा के ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतारने के लिए हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह या देखिए, हिंदू सम्राट कहने के लिए हिंदू की जितनी संस्कृति है, सबको विनष्ट करने वाला आज हिंदू सम्राट बना हुआ है। कोरोना में लाश को बिना दफनाए जलाए फेंकवा दिया, एक भी क्रियाक्रम नहीं करने दिया। हिंदू सम्राट के महारथी कहलाने वाले अपने माँ बाप के भी मृत्यु पर आंसू नहीं बहाए, केस नहीं कटवाए, कोई हिंदू कार्यक्रम नहीं किया, फिर भी हिंदू सम्राट हैं। इसलिए वो हिंदू सम्राट नहीं है। हिंदू सम्राट के नाम पर ठग बन करके जनता के बीच आ रहे हैं। उन ठगों को हम इस बार नांगट करेंगे। जहाँ पे लगातार सर विपक्षी ये आरोप लगाते जा रहे हैं कि यहाँ जब तक कि सरकार नहीं चुन पा रहे हैं, लेकिन यहाँ चुनाव कैसे लड़ेंगे? कौन सरकार नहीं चुन पाए? प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं। हम चेहरा लेकर के नहीं लड़ते हैं, चेहरा लेकर के नर्तकी का नाच करने वाला लोग ले जाता है। हम जन समुदाय को लेकर के लड़ते हैं, और जन समुदाय अगर मैदान में आएगा तो हम सरकार भी चलाएंगे और बेहतर तरीके से देश और समाज को चलाएंगे। नौटंकी हम नहीं करेंगे। जहाँ पर सर लगातार ईडी और सीडी का लगातार छापा लग रहा है सर, देखिए, अकाउंट को भी सीज कर दिया गया है और कई करोड़ का जो है टैक्स का जुर्माना लगाया गया है सर। देखिए, कहता है भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो वहाँ जाता है सब धुला जाता है। इसलिए ईडी, सीबीआई सब है एक हवा खड़ा करने का, भय का, आतंक का माहौल खड़ा करने का। और 2024 में जो विस्फोट होने वाला है जनता के तरफ से, वो इनको सदा सदा के लिए ईडी और सीबीआई का नौटंकी बंद करवा देगा, निश्चित है।
धन्यवाद। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अवधेश जी ने कहे हैं कि यहाँ हम जो है चेहरे पर नहीं लड़ते हैं और सरकार कोई भी हो इससे मायने नहीं रखता है। जो भी सरकार बनेगी वो सरकार बिल्कुल सही से चलाएंगे। और लगातार वो जिस प्रकार से कहा जाए तो हिंदू हृदय सम्राट के बारे में भी जिस प्रकार से टिप्पणी किए हैं कि वो सिर्फ मौखिक है, वो धरातल पर नहीं है, इस प्रकार से उनका कहना हुआ। और भी लोग उनसे भी बातें कर लेते हैं, क्या कुछ उनका राय है और क्या कुछ टिप्पणी करते हैं। जिस प्रकार से अवधेश जी ने यहाँ बहुत कुछ कहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही चुके हैं और जनता का भी राय सुन लें। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी समारोह था और यहाँ पर लोग जो है नाश्ता बांटते हुए दिखे हैं। इनसे भी बातें कर लेते हैं, क्या कुछ मूड बना चुके हैं सर 2024 के चुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस जगह पे खड़ा है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दिया हुआ सीपीआई का स्थान है, जिसमें हम लोग इधर उधर कहाँ मूड बनाएंगे जब हमारे पास स्वयं ऑलरेडी कैंडिडेट हैं। जैसे कि अभी आपने सुना अवधेश बाबू जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने उनकी नाम का घोषणा हो गई है। तो हम लोग इधर उधर भटकने वाले कहाँ से हैं। हमारा जब नेता है, उम्मीदवार ऑलरेडी सारी चीज़ हैं, तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, सीपीआई के साथ हम लोग जियो जान से लगा के एकदम रहेंगे। 2024 का चुनाव में बेगूसराय का यहाँ तस्वीर दोनों बदलने वाला है। बिल्कुल, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। बोलिए। विप्लवी पुस्तकालय एक पूरे देश का उदाहरण है। यहाँ हर बार साहित्य सम्मेलन होता है, हर वार्षिक उत्सव होता है और यहाँ साहित्य के द्वारा क्रांति पैदा की जाती है, जिससे लोगों में परिवर्तन हो, समाजवाद आवे, जागो भगत सिंह। एक बार फिर हर बार शांति होता है। इसलिए यहाँ इंसानियत की दुनिया को बदलना है, हैवानियत को हटाना है। सर इन्होंने एक हैवानियत का लफ्ज इस्तेमाल किए हैं सर, कौन होगा ये हैवानियत के यहाँ आगे। हैवानियत के आगे मानवता, क्योंकि इस बार मानवता की जीत होगी। और आज हम लोग विप्लवी पुस्तकालय में शहीद आजम भगत सिंह और साथ ही विप्लवी पुस्तकालय के सचिव आनंद प्रसाद सिंह, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल मंत्री थे और बहुत ही वफादार थे। उनका सपना था जो 2024 का चुनाव हो वह कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से उनकी विजय हो। इसलिए इस बार अवधेश प्रसाद सिंह का नाम घोषित किया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और महागठबंधन की ओर से, और उनका सपना को पूरा किया जाएगा। और मठियानी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से हम लोग आज जो है तो ये बिंगुल फूंक चुके हैं और इस शहीद आजम और क्रांतिकारी धरती से कि अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को इस बार बेगूसराय से पूर्ण बहुमत के साथ, यानी कि हैवानियत के ऊपर इंसानियत की जीत होगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जेब के में मोबाइल है और जेब के मोबाइल में जो है जन स्वराज का तस्वीर भी लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं खुलेआम। तो अब ये देखना है कि जन स्वराज क्या पार्टी के हैं और इधर सीपीआई के वोट की बात कर रहे हैं। जी, मैं जन स्वराज सिर्फ प्रशांत किशोर के व्यक्ति से वाकिफ़ हूँ। मैं वो उनका अभी पार्टी नहीं है और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हूँ। उनके आह्वान पर मैं उनके विचार से मैंने ये लोगो अपने मोबाइल में रखा हूँ। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हूँ। MD शमशेर आलम। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आम जनता का भी मुंडी देख चुके हैं, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बेगूसराय के इस बार जो है तस्वीर तो बदलना ही है, इस प्रकार से लोगों का कहना हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि 2024 के चुनाव में क्या कुछ नतीजा सामने आता है। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।